तो फिर उसकी खबर भी अच्छे चलेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों, आपको पुष्पा तो याद ही होगा। फिल्मों का पुष्पा नहीं, बंगाल का पुष्पा। जहांगीर खान, फालदा वाला, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, मतलब पूरी तरह से चैलेंज कर रहा था कि भाई 4 तारीख तक रुक जाओ, उसके बाद देखो हम क्या दिखाते हैं। अब ये जो है वो पकड़ा गया है। कहाँ से पकड़ा गया है? नेपाल बॉर्डर से। यानी कि अब ये भारत छोड़ के भागने की तैयारी में था। अब ये कहा जाता है कि भाई बहुत सारे जो हैं वो बांग्लादेशी भारत आए हैं, और कितने तो इतने पुराने टाइम से आए हैं कि वो यहाँ के पॉलिटिक्स में भी घुस चुके हैं। अब ये भी भाग रहा था, नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। कहाँ भाग रहा था पता नहीं, शायद बांग्लादेश या कहीं और। अब इसने सोचा था कि भाई किसी भी तरह से माफ़ी मांग लेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा तो शायद बच जाएगा। और ये बहुत दिनों से गायब था, पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन ये भाई साहब गायब थे। 4 तारीख के बाद से कहीं दिख नहीं रहे थे। कोशिश ज़रूर की थी इसने चुनाव लड़ने की, लेकिन फिर इसने अपना नाम वापस ले लिया। कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी ने इसको बोला कि भाई नाम वापस ले ले, जो भी हुआ हो। लेकिन उसके बाद से गायब था, पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अब ये पकड़ा गया है और पुष्पा जो है अब इस समय जेल में है। अब ये अब पश्चिम बंगाल में लोगों का इतना ज़्यादा गुस्सा है टीएमसी के लीडरशिप को लेके, टीएमसी के लोगों को लेके, कि वो साफ-साफ दिख रहा है। लोग सड़कों पे हैं, जहाँ भी इनके एक-एक करके कॉर्पोरेटर हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कहीं वो साड़ियों के बीच में से छुपा हुआ निकलता है, कहीं लोग उस पे अंडे फेंकते हैं। अभिषेक बनर्जी पे किस तरह से अंडे फेंके गए वो भी बिल्कुल आपने देखा ही होगा। आए दिन ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लोग अपना गुस्सा उतार रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम है, कहते हैं कि इस समय लोग अंडा खाना छोड़ देते हैं, अंडे बिकने बंद हो जाते हैं। लेकिन बंगाल में अंडे बिक रहे हैं। अब वो इसलिए नहीं बिक रहे हैं कि लोगों को खाने हैं, बल्कि इसलिए बिक रहे हैं लोगों को टीएमसी के नेताओं पे फेंकने। एक के बाद एक इनके कॉर्पोरेटर जो है गिरफ्तार हो रहे हैं। और किस जो एक कॉमन जो एक एलिगेशन है वो यही है कि भाई कट मनी। अब कट मनी का मतलब ये नहीं था कि लोगों से ज़बरदस्ती बंदूक दिखा के पैसा ले रहे थे, बल्कि हर जगह इन्होंने अपनी कट मनी घुसाई हुई थी। कुछ भी काम होता था उसमें इन्हें कट मनी चाहिए थी, और ये कट मनी लेते थे। अब लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा है कि लोग अब जो है इन पे अंडे मार रहे हैं, और ये एक के बाद इनकी गिरफ्तारी हो रही है। अब बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि भई ये लोग अब कट मनी वापस लेने को तैयार हैं। ये लोगों को बोल रहे हैं कि भई ठीक है, हमने ले ली थी, अब आप वापस ले लो। लेकिन उसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। एक के बाद एक गिरफ्तार हो रहे हैं ये लोग। कॉर्पोरेटर जो होता था टीएमसी का, वो ये तय करता था कि भई आपको अगर अपना घर बेचना है तो आप किसे बेचेंगे, कितने का बेचेंगे, उसमें कट मनी उसकी कितनी होगी और आपको क्या मिलेगा। यानी कि आपके अपने घर पे, अपनी ज़मीन पे कोई किसी भी तरह का कोई आपकी मर्ज़ी नहीं थी कि अपनी मर्ज़ी से आप कुछ कर पाएँ। जो भी तय करता था वो टीएमसी का कॉर्पोरेटर तय करता था। जो तय कर देता था वही फाइनल होता था, आखिरी होता था, और वो पैसे फिर आपको उसे देने पड़ते थे। तो यही चीज़ है कि इतना ज़्यादा इन्होंने कट मनी लिया, और सब पे कट मनी का लग रहा है इल्ज़ाम। अभी एक टीएमसी का कॉर्पोरेटर पकड़ा गया, जिस जब वो गिरफ्तार हुआ तो लोगों ने उसे पकड़ा, उसके सर मूंद दिया, अंडे मारे और जूतों की माला पहना के पूरा उसका जुलूस निकाला है। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो भी आया था जिसमें यही दिखाई दिया था कि लगातार लोग हमले कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। अभिषेक बनर्जी हों या और जो इनके टीएमसी के लीडर हों, जितने भी टीएमसी के लीडर हैं, सबका ऐसा ही स्वागत जनता कर रही है। और यही रीज़न है कि इनके जो ज़्यादातर जो अब लीडर हैं वो टीएमसी से छोड़ना चाहते हैं, टीएमसी से निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो टीएमसी में रहेंगे तो लोग उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? भारतीय जनता पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि भई हम किसी भी टीएमसी के नेता को नहीं लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एमएलएस की ज़रूरत नहीं है। भई 208 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को नहीं चाहिए एक भी एमएलए। लेकिन जो एमपीज़ हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, उनको लिया जा सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी उन्हें ले लेती है, तो राज्यसभा, लोकसभा की जो शक्ल है वो बिल्कुल बदल जाएगी। और टीएमसी का कंडीशन ये हो चुकी है, ममता बनर्जी की कंडीशन ये हो चुकी है कि ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में हैं। कहा जा रहा है कि भई जितने भी इनके जो इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया, ये उनके नेताओं को फ़ोन कर रही थी। कोई फ़ोन इनका उठाने को तैयार नहीं था। इसलिए ये दिल्ली में, और दिल्ली में क्यों है? ताकि जो इनके सांसद हैं, वो इनसे टूट ना जाएँ। ये हाथ-पैर जोड़ रही हैं अपने सांसदों का, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल से मिली हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद अपना चुनाव हार के, अपने राज्य को हार के बैठे हुए हैं। एक राज्य हाथ से निकल चुका है और दूसरा अगले साल निकल जाएगा। यानी पंजाब। पंजाब में भी बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह का पूरा गेम बीजेपी ने हरियाणा में सेट किया था, वैसी कोशिश की जा रही है कि पंजाब में भी हो। और जिस तरह के रिज़ल्ट आए हैं,
पश्चिम बंगाल में उसे देख के लगता है कि हो सकता है कि भाई अगर बीजेपी पंजाब जीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर ऐसा एक समीकरण बनता है तो ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए सोचें, जनवरी में जाएँ, अगर इस साल की जनवरी में अगर आपसे कोई बोलता या कोई कहता कि भाई बीजेपी बंगाल जीत जाएगी तो इतना यकीन नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार चला रही थी, जो पूरा इन्होंने एक अपना इकोसिस्टम बनाया हुआ था, उसमें ये पॉसिबल नहीं लग रहा था कि बीजेपी कुछ कर पाएगी और बीजेपी बैकफुट पे दिख रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने चुनाव की तैयारी की, पूरा मैनेज जिस तरह से किया है और गुंडागर्दी टीएमसी की नहीं होने दी, उसने पूरे चुनाव को बिल्कुल बदल के रख दिया है और उससे रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क आया है। अब वो इतना फ़र्क है कि लगता है कि अगर 2021 में इस तरह से चुनाव कराए होते तो क्या पता शायद 2021 में बीजेपी जीत जाती। क्योंकि ममता बनर्जी तो नंदीग्राम से अपनी सीट 2021 में ही हार चुकी थी। ममता बनर्जी और टीम सी की जो सरकार खड़ी हुई थी, उसके 2 मेन प्लेयर थे, एक तो थे घुसपैठिए और एक थे गुंडे। गुंडों की इलाज कर दिया सीआरपीएफ ने और घुसपैठियों का इलाज अभी भी हो रहा है। एक के बाद एक इन्हें निकाला जा रहा है और बॉर्डर को सील करने का काम भी चल रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद अब इस बात को बोल रही है कि भाई उनकी हालत जो है वो बिल्कुल अब उद्धव ठाकरे जैसी होने वाली है। यानी कि इनकी जो टीएमसी है, इनके हाथ से निकलने वाली है और वो चीज़ें बिल्कुल साफ दिखती है कि टीएमसी में टूट होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।